वो पांचों वक्त की नमाज पढ़ती थी, हमेशा परिवार को तवज्जो देती, शादी के बाद ससुराल हो या मैका, दोनों जगहों का ख्याल रखती थी। शादी के 9 साल में 2 बेटियां हुई, एक बेटी 7 साल की तो दूसरी 1 साल की। दोनों बेटियों में उसकी जान बसती थी, लेकिन फिर अचानक 13 अगस्त 2020 को उसकी मौत हो जाती है। घर पर सब लोग पहुंचे तो उसकी लाश बेड पर थी। बताया गया कि उसने अपनी चुन्नी से फंदा लगा लिया। उसने फंदे से लटक कर आत्महत्या कर ली थी। छोटी वाली 1 साल की बेटी बेड पर सो रही थी और बड़ी बेटी घर के बाहर थी, और इन दोनों की माँ दुनिया को अलविदा कह चुकी थी। क्या वाकई उसने खुदकुशी की थी या उसका कत्ल हुआ था? इस पर आज भी सस्पेंस बना हुआ है। इसकी जांच करने वाले 4 अधिकारी बदले। अब 2 साल बाद राष्ट्रीय महिला आयोग ने सवाल उठाए तो फिर एक अधिकारी केस की जांच कर रहे हैं, लेकिन सस्पेंस बरकरार है। आखिर इस मौत का क्या है राज? चलिए सुनते हैं मिस्ट्री बॉक्स में प्रीति के संग। शबनम उम्र करीब 27 साल। 16 मई साल 2011 को राजस्थान के जोधपुर देहात के मकराना शहर में शबनम की शादी हुई। शौहर यानी पति का नाम आजम अली। शुरू में दोनों परिवार खुश थे, सब कुछ ठीक ठाक चल रहा था। शबनम और आजम की 2 बेटियां हुई। बड़ी बेटी का नाम अलवीरा और दूसरी का नाम फातिमा था। साल 2020 में फातिमा जब 1 साल की थी कि तभी अचानक मां का साया छिन गया। वो तारीख थी 13 अगस्त 2020। शाम का वक्त था। बड़ी बेटी अलवीरा उस समय 7 साल की थी और वो घर के पास ही थी, जबकि फातिमा कमरे में बेड पर सोई हुई थी। अचानक चीख पुकार मचती है, इस बात के लिए कि शबनम हमेशा के लिए खामोश हो चुकी थी। एक कमरे में चुन्नी के सहारे वो फंदे से लटकी थी। शबनम के ससुर उसके पापा को फ़ोन कर बताते हैं, जल्दी आ जाइए, आपकी बेटी की तबीयत गंभीर है। शबनम के पिता हैरत में पड़ जाते हैं, क्योंकि दोपहर में ही फ़ोन पर बात हुई थी। बोली थी कि वो बड़ी बेटी के साथ कपड़े सिलवाने के लिए घर से बाहर जा रही थी। उस समय वो बेहद खुश थी। फिर अचानक क्या हुआ? शबनम के पिता और भाई अशफाक वहाँ पहुँचते हैं। बेड पर शबनम लाश के रूप में मिली। उसका फ़ोन भी वहाँ से गायब था और कॉल भी नहीं जा रही थी। तुरंत अस्पताल ले जाया गया, लेकिन डॉक्टर ने उसे मृत घोषित कर दिया। अगले दिन शबनम की लाश का पोस्टमार्टम कराया गया। इधर शबनम के भाई इशफाक और उनके पूरे परिवार को भरोसा करना मुश्किल था। वो हमेशा खुश रहती थी, अपनी बेटियों को काबिल बनाने की ख्वाहिश रखती थी। छोटी वाली बेटी फातिमा का बहुत ध्यान रखती थी। ऐसे में दोनों बेटियों को छोड़कर उसका फांसी लगाना उन्हें अजीब लग रहा था। पहले भी कई बार शबनम पति की तरफ से परेशान करने की बात बता चुकी थी, इसलिए परिवार ने पुलिस में शिकायत की, दहेज का आरोप लगाया। पुलिस ने पोस्टमार्टम रिपोर्ट के हवाले से दावा किया कि सुसाइड का केस है और उसके पति ने आत्महत्या के लिए शबनम को उकसाया है। लेकिन भाई अशफाक का दावा था कि क्या वाकई शबनम सुसाइड कर सकती थी? क्या वो अपनी दोनों बेटियों को ऐसे ही दुनिया में अकेले छोड़ सकती थी? क्या जिसे काबिल बनाने के सपने देखती थी, वो ऐसी दूध मुही बच्ची को 1 साल की उम्र में ही माँ से दूर कर सकती थी? ये तमाम सवाल भाई अशफाक को लगातार परेशान कर रहे थे। इसलिए बाकायदा इसकी जांच के लिए सीनियर पुलिस अफसरों से शिकायत की। पोस्टमार्टम के दौरान रिपोर्ट की जांच के लिए भेजा गया, लेकिन रिपोर्ट आने से पहले ही पुलिस ने इस केस में आरोप पत्र दाखिल कर दिया। इस केस में आत्महत्या के लिए उकसाने के आरोप में शबनम के पति आजम अली को गिरफ्तार कर लिया गया था, लेकिन वो अब जमानत पर छूटने की तैयारी में जुटा हुआ था, जिसका शबनम का परिवार विरोध कर रहा था। अब तक की जांच पड़ताल से तो यही लग रहा था कि शबनम ने आत्महत्या ही की है, लेकिन कहते हैं कि हर क्राइम के पीछे कोई मकसद होता है। अब शबनम ने सुसाइड किया तो उसकी वजह क्या थी? उसकी 2 बेटियां थीं, कोई बड़ी परेशानी नहीं थी, फिर उसने अचानक क्यों जान दे दी? इस पर उसके भाई लगातार पुलिस अफसरों से सवाल उठाते रहे। शबनम की मौत के करीब 7 महीने बाद बिस्तरा रिपोर्ट आई। 18 मार्च 2021 को आई बिस्तरा रिपोर्ट से पता चला कि शबनम के शरीर में जहर मिला है। अब इस रिपोर्ट के आने के बाद शबनम की केस में नया मोड़ आ गया। शबनम के शरीर में जहर तो मिला, लेकिन मौत दम घुटने से हुई है, क्योंकि पोस्टमार्टम रिपोर्ट में इस बात का दावा किया गया था और ये भी कहा गया था कि गले पर लिगेचर मार का निशान है। गले की हड्डी में फ्रैक्चर भी मिला है। कई रिसर्च रिपोर्ट बताती हैं कि सुसाइड के केस में भी हड्डी टूट जाती है और मरने के बाद किसी को फंदे से लटकाया जाए तो भी ऐसा हो जाता है। यानी शबनम की मौत आत्महत्या है या फिर हत्या, सिर्फ इस रिपोर्ट पर खुलकर साफ कह पाना मुश्किल है। लेकिन सवाल जहर देने को लेकर है।
क्या कोई भी शख्स अगर फांसी लगाकर आत्महत्या करता है तो फिर वो जहर क्यों खाएगा, और अगर उसे जहर खाकर मरना है तो फिर वो फांसी क्यों लगाएगा? ये बड़े सवाल हैं। इन्हीं सवालों को अब शबनम की मौत के केस में उठाकर हाई कोर्ट से लेकर तमाम जगहों पर उठाकर हत्या के एंगल से जांच करने की मांग की जा रही है। अशफाक कहते हैं कि ऐसे में अगर बेड और बहन की हाइट को जोड़ दिया जाए तो 80 इंच ही पहुंचेगी। फिर भी वो 105 फुट ऊंचाई से फंदा कैसे लगा सकती है? अगर कोई छोटा टेबल लेती तो भी फंदा लगाना मुश्किल था। वैसे भी उस कमरे में जांच के दौरान बेड और चुन्नी के अलावा कुछ नहीं मिला। ना कोई जहर की शीशी मिली जिसका बिसरा रिपोर्ट में खुलासा हुआ था। ऐसे में साफ है कि ये हत्या का केस है जिसमें पहले गला घोटा गया। मारने वाले को लगा कि कहीं इससे भी ये जिंदा न बच जाए तो कीटनाशक दवा मुंह में डाल दी ताकि फांसी से न मरे तो जहर से तो मरी जाए, क्योंकि ऐसा मुमकिन ही नहीं है कि कोई फांसी लगाने से पहले जहर खाए या फिर फांसी लगाए या फिर पहले फांसी लगाए और फिर जहर खाए, क्योंकि ये संभव ही नहीं है। शबनम के भाई अशफाक कहते हैं कि ये पूरा केस मर्डर का है। असल में 13 अगस्त 2020 को जिस दिन शबनम की मौत हुई थी उस दिन वो दोपहर में बड़ी बेटी और चचेरी सास के साथ मार्केट में कपड़ा सिलवाने गई थी। उस समय शबनम ने अपने फ़ोन को एक झोले में रखा था। वो झोला बेटी और चचेरी सास के हाथ में था। दुकान से लौटने के बाद पता चला कि वो फ़ोन गायब है। शबनम ने पूछा तो पता चला कि फ़ोन कहीं गिर गया होगा, लेकिन उसे शक था कि चचेरी सास ने जानबूझकर फ़ोन गायब किया होगा, क्योंकि जिस झोले में फ़ोन रखा था वो फटा ही नहीं था। इस बात को लेकर घर आने पर भी बहस हुई थी। फ़ोन गायब होने के कुछ देर बाद दूसरे से मोबाइल लेकर शबनम ने अपने पति आजम से बात की थी। फ़ोन पर बात करते हुए आजम ने आखिर में खुशी जताई थी और कहा वेरी गुड। अब आते हैं शबनम की मौत को लेकर। पुलिस पर तमाम सवाल उठाए जाने के बाद राष्ट्रीय महिला आयोग द्वारा सवाल पूछे जाने पर 22 जून 2022 को जोधपुर ग्रामीण के एसपी कार्यालय में एक रिपोर्ट बनाई गई। इस रिपोर्ट को राष्ट्रीय महिला आयोग में भेजा गया। रिपोर्ट में पति और पत्नी के बीच एक दूसरे लड़की यानी पति के अफेयर की चर्चा है। इस रिपोर्ट में बताया गया कि शबनम की मौत से 12 दिन पहले यानी 1 अगस्त 2020 को पति और पत्नी में कहासुनी हुई थी। असल में मामला ये था कि आजम ने ऑनलाइन साड़ी मंगवाकर अपनी एक दोस्त को गिफ्ट की थी। अब इस बारे में पुलिस को दिए गए शबनम की बड़ी बेटी अलवीरा की बात से भी काफ़ी कुछ साफ होता है। अलवीरा ने शुरुआती बयान में कहा था कि मेरे पापा का दूसरी औरत से गलत संबंध थे। जोधपुर की रहने वाली एक लड़की को उन्होंने कुछ दिन पहले ऑनलाइन साड़ी मंगवा कर दी थी। इस बात को लेकर पापा और मम्मी में काफ़ी कहासुनी हुई थी। उस दूसरी लड़की को लेकर दोनों में लड़ाई होती थी। मम्मी ने अपने फ़ोन में पापा और दूसरी लड़की की कुछ ऑडियो रिकॉर्डिंग भी की थी, जिसे वो सबूत की तरह मानती थी। इसे लेकर भी दोनों में लड़ाई होने लगी थी। इसके बाद 13 अगस्त को जब चचेरी दादी हम लोगों के साथ कपड़े सिलवाने वाली दुकान पे गई और फ़ोन गायब हो गया तो माँ शबनम को पूरा शक था कि उनके फ़ोन को जानबूझकर गायब किया गया है, क्योंकि उसमें सबूत था। अब इस बयान को आधार बताते हुए शबनम के भाई अशफाक का दावा है कि उसी सबूत के रूप में पहले उसके फ़ोन को गायब किया गया है। उसके बाद शबनम को घर आकर फ़ोन को गायब करने के पीछे चचेरी सास को दोषी बताया तो घरवाले नाराज़ हो गए। इसके बाद गुस्से में उसका गला दबाया गया, जिससे वो बेहोश हो गई। लेकिन शबनम इससे मरी ही नहीं थी। इस पुख्ता करने के लिए उसके जबरन मुंह में जहरीला कीटनाशक डाला गया और उसके बाद उसे फंदे पर लटकाया गया। इसी वजह से मौके से कोई जहरीला पदार्थ नहीं मिला। अगर शबनम खुद आत्महत्या करती और जहर भी खाती तो उस कमरे से कीटनाशक जरूर मिलता, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। कमरे से सिर्फ उसकी चुन्नी ही मिली, जिसे उससे फांसी लगाने का दावा किया गया है। इस पूरे केस के बारे में अब नए जांच अधिकारी नेम सिंह रावत से बात हुई तो उन्होंने कहा कि मैं 5वां जांच अधिकारी हूं। कुछ समय पहले ही मुझे इस केस की जांच फिर से सौंपी गई है। कुछ दिनों बाद मौके पर जाकर फिर से पूरी घटना की पड़ताल करूंगा। बिस्तरा रिपोर्ट से लेकर पोस्टमार्टम रिपोर्ट को गंभीरता से देख रहा हूँ। पहले कहाँ क्या चूक हुई है इसे तो मैं नहीं कह सकता, लेकिन इतना दावा करता हूँ कि शबनम को इंसाफ मिलेगा। हम सब भी उम्मीद करते हैं कि शबनम को जल्द ही इंसाफ मिले। ये थी आज की कहानी। उम्मीद है आपको कहानी पसंद आई होगी। ऐसी ही और कहानी के लिए मेरे चैनल को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए,
सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।